पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज सब वन कलम कटाय, सात समुद्र साई करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मन श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबेवान महाराज की जीवनी के अंतर्गत काल का संवाद चल रहा है। काल के संवाद और सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ महाराज का समाधि अवस्था में संवाद हुआ, और वो सारे संवाद की बात महाराज बता रहे हैं कि देखो काल की पहुंच कहां कहां तक है, और काल जो है कितना इसका विस्तार है, और काल किससे हार मानता और किससे जीतता है, वो सारी चीजें महाराज ने खोलकर विस्तार से समझाई। काल कहे करतार को मो बिन अवर ने कोई, क्यों झूठे तम कही रया कहां सत सायब होय। क्या कहता है काल कि आप मुझे झूठे ही क्यों बता रहे हो, मेरे बिना दूसरा और कोई नहीं है त्रिलोकी में, सबसे ऊपर मैं ही हूं। मेरा नाम समय है, मेरा नाम काल है, मेरा नाम जम है, और सब मेरे अधीन। इस त्रिलोकी में जो भी शरीर धर कर आता है सब मेरे ही अधीन है, मेरे से ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि सबको मैं जब चाहूं तब ग्रास बना लूं। तीतर बाज कालियों दावे आशा सकल बिया। इस प्रकार से काल जो है अचानक आ जाता है। तो काल कहता है कि मेरे सिवाय इस त्रिलोकी में दूसरा और कोई नहीं। तो कौन कौन से नाम जो है इस काल से बाहर है। महाराज फरमाने जो 52 अक्षरों के अंदर जो भी नाम लेने में आते हैं वो सब काल के अंदर। जो 52 अक्षरों से बाहर का नाम है, जिसे निज नाम, सतनाम, कुदरत कला या नेमचर कहते हैं, वो इस काल से बाहर। एक फेर सत शब्द की नेक सुनाई रेस, सुखराम काल सुन सरवणा रयो मुन गए वेश। इस सतशब्द के रहस्य की बात को जैसे ही काल में सुना तो वो मौन धारण करके बैठ गए, क्योंकि उसका तोड़ उसके पास नहीं, उसका जवाब उसके पास नहीं है सतशब्द का। इसके बिना, सतशब्द के बिना जितने भी नाम है, नबी अल्लाह सत्य राम रे साहिब पुरुष कहाय, ये सब मेरा नाम है क्यों तू भूलियो जाए। क्या कहता है काल कि तुम इस निज नाम के अलावा, सतनाम, कुदरत कला, नेमचर के अलावा और कुछ भी 52 अक्षरों से, मुखार बिन से, रसना से किसी भी नाम का उच्चारण करो, चाहे वो नबी का उच्चारण करो, चाहे अल्लाह का उच्चारण करो, चाहे सतराम का उच्चारण करो, चाहे सायब सायब कहो, कुछ भी कहो, ये सब मेरा ही नाम है। मेरा नाम मतलब काल का ही नाम है। यानी इन सब नामों को लेने से भी काल से नहीं बच सकते, काल के अधीन ही रहना पड़ता है।
तो बताओ मेरे ऊपर कौन है? ये सब नाम तो मेरे ही हैं। और जो कोई भी इन नामों को ले रहा है वो सब मेरे ही अधीन है, क्योंकि मेरे ही नाम को पुकार रहे हैं सब। और नाम ही मेरे हैं 52 अक्षरों में। जो कोई भी नाम लेने में आता है वो सब नाम मेरे हैं। मेरे यानी मेरे साम्राज्य के अधीन है, मेरे ही अंतर्गत है। 3 लोगों के ही है, चौथे लोग का नहीं है। मेरे एरिया से बाहर के नाम नहीं। इन सब नामों को लेने से भी मेरे एरिया से बाहर नहीं जा सकते। मेरे ही अंतर्गत रहना पड़ेगा, मेरे ही जुरिडिक्शन में रहना पड़ेगा, न्याय क्षेत्र में रहना पड़ेगा, क्षेत्राधिकार में रहना पड़ेगा। मैं इन सब का न्यायाधीश हूँ। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है जिसका पूरे देश के ऊपर न्याय चलता है। ऐसा ही मैं धर्मराज हूँ और पूरी त्रिलोकी पर मेरा न्याय चलता है। सबका मैं हिसाब किताब करता हूँ, सबका मैं लेखा जोखा रखता हूँ। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। मेरे खाते में लेखे जोखे में साफ का हिसाब है, एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया और किसने क्या सोचा, वहां तक का भी हिसाब है। करना तो दूर की बात, सोचने को भी मैं नोट कर लेता हूँ कौन क्या सोच रहा है अपने मन के अंदर, क्योंकि मैं तो चित्त में बैठा हूं जो मन से ऊपर है। मन के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है। तो मन में कोई क्या सोच रहा है, तो मैं चित्त में बैठा हूँ, घट में बैठा हूँ, सबके अंदर भीतर में बैठा हूँ। तो मैं सब नोटिंग करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। नबी अल्लाह सती राम मेरे साहिब पुरुष कहाय, ये सब मेरा नाम है क्यों तू भूला जाए। वाणी के आधार से बोले जाने वाले नामों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, अल्लाह, सतराम और जो भी 24 अवतारों के नाम हैं, वहां तक काल कह रहा है कि मेरी पहुंच है। इन सब नामों के आश्रय से, सहारे से तुम मेरे से नहीं बच सकते। इस बात को तुम क्यों भूल रहे हो? रसना बोले बैण रे, श्रवण सुन ले कोई, काल कहे वे मन चिंत वे, जब लग मेरा होय। क्या और कह रहा है काल की मेरी पहुंच पराक्रम देखो कितनी है। कोई रसना से वचन बोल रहा है, कोई रसना से नाम का उच्चारण कर रहा है, कोई रसना से ज्ञान कतरा। तब तक तो काल कह रहा है कि ये सब मेरे अधीन में, चाहूं तब इस रसना को रोक दूं। क्या कह रहा है काल? मैं चाहूं तब इस रचना को बंद कर दूं। मेरे हाथ में है ना रचना को बंद करना। मैं स्विच ऑफ कर दूं, कौन बोल सकेगा, कौन ज्ञान कर सकेगा? बताओ फिर मेरे एरिया में है कि नहीं है, मेरे अधीन है कि नहीं है? और श्रवण सुन ले कोई, कानों से जब तक कोई सुन रहा है वो भी सब मेरे ही अधीन है। मेरे, मैं चाहूं तब कान से सुनना भी बंद करवा सकता हूं। रसना बोले बैन रे, श्रवण सुन ले कोई। तो कोई कानों का रस ले रहा है, कोई मेरे आधे। कोई अच्छा गा रहा, बजा रहा, बोल रहा है, कत रहा है, वो भी मेरे आधे। मेरे से नहीं बचा हुआ है। ये सब बोलना, सुनना, कहना, सूंघना, जो भी इंद्रियों तक का कार्य है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शरीर से संबद्ध जो भी करनी क्रिया है, वो सब कुछ भी मेरे ही अधीन है। मेरे से बची हुई नहीं है, मेरे से न्यारी नहीं है। ऐसी बात काल कह रहा है। तो काल कहे वे मन चिंत वे, जब लग मेरा हो। क्या कह रहे हैं? मन में कोई चिताता भी है। चिताता का मतलब सोचता है, कल्पना करता है, प्लानिंग करता है, मन के अंदर मनन करता है, चित्त में चिंतन करता है, वो सब भी मेरे आदमी।
तो मेरे आधीन कौन नहीं है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो अमोलक वस्तु मेरे अधीन नहीं, वो अमोलक वस्तु मेरे से बाहर है, मेरे एरिया से बाहर है। जब तक कोई उस अमोलक वस्तु को प्राप्त नहीं कर ले, तब तक सब मेरे अधीन है। मेरे को मेरे ही द्वारा जन्म में आते हैं, मेरे ही द्वारा मरण में जाते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये भी कौन कह रहा है? काल ही कह रहा है। जैसे चाहो वैसे मैं करता हूं। तीन लोक में को नहीं, कै मोसिर करतार, काल कहे मैं जान करूं, सोई सोई होनो हार। क्या कह रहे? तीन लोक में मेरे ऊपर कोई नहीं। त्रिलोकी, त्रिलोकी का जैसे देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वो जो न्याय कर लेता है वो सबको मानना पड़ता है। ऐसे ही एक जमराज कह रहा है, धर्मराज कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, जो मैं कहूं वो सबको मानना पड़े। तीन लोक में को नहीं, मोसिर कै मोसिर करतार। बोलो मेरे ऊपर और कौन है इस त्रिलोक में? बताओ जिसकी चले। काल कहे मैं जान करूं, सोई सोई होने हार। काल कहता है कि जो जो मैं जानकर करता हूं वही होता, यानी जो मैं चाहता हूं वही होता। मेरे अनुसार ही सबको चलना पड़ता। मैं समय हूं, मैं काल हूं, मैं सबको चलाता हूं। क्या क्या करता हूं मैं, कहां कहां तक पहुंच पराक्रम है मेरा, वो काल बता रहा है। मैं मारूं मैं तार दूं, मैं सुख देऊं अनेक, काल कहे मोहि बाई रो, करता कोई न देख। मैं ही मारता हूं और मैं ही तारता हूं, और मैं अनेक प्रकार के सुख भी मैं ही पहुंचाता हूं। इस त्रिलोकी में फल भी मैं ही प्राप्त कराता हूं। तो बताओ, काल कह रहा है कि मेरे अलावा और कौन? त्रिलोकी में जो फल मिलते हैं, सुख मिलते हैं, वो भी समय से मिलते हैं। समय मतलब काल। समय अच्छा होता है तो सुख मिल जाता है, फल मिल जाते हैं। तो वो सब समय के अधीन हुए ना, कि नहीं हुए? कह रहे कि मैं जिसको भी सुख पहुंचाना चाहता हूं उसका समय अच्छा हो जाता है, सुख मिल जाते हैं उसको। और जिसको दुख पहुंचाना चाहता हूं उसका समय खराब हो जाता है। नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपी का वह अर्जुन ही बाण। नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही बाण थे, और महाभारत जीत लिया और काबा को नहीं जीत पाया। तो समय बड़ा, ऐसा मैं समय हूं। देखो मैं मार भी देता हूं, तार भी देता हूं, सुख भी पहुंचा देता हूं, दुख भी पहुंचा देता हूं। सब कुछ मेरे हाथ की बात है। काल कहे मुहि बायरो, करता कोई न देख। मेरे बाहर और कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। सब कुछ हूं सो मैं हूं इस त्रिलोकी में। और मैं क्या क्या नहीं करता हूं। देखो काल क्या कह रहा है, स्वर्ग नरक में भेज दूं, मैं दूं मुगत पठाए, हारे को जीताई दूं, हे गुण है मुझ माय। देखो मेरे अंदर कितना गुण। मैं स्वर्ग में भी भेज देता हूँ अच्छे कर्म करा के, कर्मों का फल तो मैं ही देता हूँ ना। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, और अशुभ किया 84। मैं 84 में भी भेज देता हूँ, नरकों में भी भेज देता हूँ, पशु योनि में भी भेज देता हूँ खोटे कर्म करा के। तो स्वर्ग नरक में भेज दूं, मैं दूं मुगत पठाए। मैं बैकुंठ की 4 मुक्ति भी मैं ही प्राप्त कराता हूँ। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, जो 9 अंगों की भक्ति है उसमें भी मैं ही भेजता हूँ, मैं ही करवाता हूँ। वो सब मेरे आते, करनी क्रिया
वो सब मेरे ही अधीन है। जो जो जैसे जैसे अंग की भक्ति करता है उसको मैं वैसी वैसी मुक्ति में भेजता हूँ। ये सब क्षेत्राधिकार मेरे पास है। सुरग नरक में भेज दूं, मैं दूं मुगत पठाए, हारे को जीताए दूं, ये गुण है मुझ माए। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई संसार के अंदर हारा हुआ है, सब कुछ उसका लुट गया, फिर भी मैं उसका समय ऐसा बदल देता हूं, उसका भाग्य ऐसा जागृत कर देता हूं कि वो फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से समर्थ हो जाता है, फिर से उसके पास धन ताकत सब प्राप्त हो जाती है। हारे हुए को भी जिताने की सामर्थ्य मेरे में है। तो हारे को जीताए दूं, ए गुण है मुझ माय। और क्या गुण है मेरे में? काल अपनी पहुंच पराक्रम बता रहा है। जीव तड़ा में मार दूं, मुआ देऊं जुवाय, मोह बिन अवर न कोई है, मत बद मोसु आय। क्या कह रहा है काल? कि मेरे से वाद विवाद मत कर, मेरे मुकाबले में मेरे समान दूसरा कोई नहीं इस त्रिलोकी में तो नहीं है, क्योंकि मैं जीते को मार देता हूं, मारे को जिंदा कर देता हूं। ऐसी सामर्थ्य मेरे अंदर। समय फेर कर, काल फेर कर, सबका समय आता है, सबका काल आता है। तो जीवे को मरना पड़ता है, मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं, समय के फेर फेर से, काल के फेर फेर से। ये सब काल का फेर है। गेब सेज में प्रकट हूँ, सबका सारू काज, काल कहे हूँ लोक में, सब सिर मेरा राज। क्या कह रहा है काल? कि कोई मुझे पहचान पाए या न पहचान पाए, लेकिन इस त्रिलोकी में तो मैं सब जगह गेबा हूं और सहज में प्रकट हो जाता हूं। काल कह रहा है कि कोई मुझे कितने ही बचने का प्रयास करे, कहीं भी दौड़कर भागकर चला जाए, कहाँ जाएगा? जंगल में भी चला जाए, क्योंकि जहां उसका काल लिखा होगा वहां काल मैं प्रकट हो जाऊंगा। क्या कह रहा था? गेब सेज में प्रकट हूं, मैं गेबा हूं यानी ऑटोमेटिकली, और सहज सहज में यानी बिना ही प्रयास के। मेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं पूरी त्रिलोकी में कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागे, सहज राम बज राम से नहीं, रहे न कोई लागे। तो घेब सहज में प्रकट हूं, सबका सारू काज। क्या कह रहा है काल? मैं सबका काम भी सारता हूं, सहायता भी मैं ही करता हूं। मैं अच्छा समय बनाकर उसका सहायता कर देता हूं। मैं अच्छा काल बनकर जीव की सहायता करके उसे सुख पहुंचाता हूं। ये सब काम भी काल का है। घेब सेज में प्रकट हूं, सबका सारू काज, काल कहे तिहु लोक में, सब सिर मेरा राज। पूरी त्रिलोकी में मेरा राज है, मेरा साम्राज्य है। सुख पहुंचाने वाला भी मैं हूँ, दुख पहुंचाने वाला भी मैं हूँ, स्वर्ग भेजने वाला भी मैं हूँ, नरक भेजने वाला भी मैं हूँ, वैकुंठ की चार मुक्ति में भेजने वाला भी मैं हूँ, हारे को जिताने वाला भी मैं हूँ, जीते हुए को हराने वाला भी मैं हूँ, जिंदा को मार देने वाला भी मैं हूँ, मरे हुए को जिंदा कर देने वाला भी मैं हूँ। बताओ काल के अलावा कौन है दूसरा आदेश? काल कहे तुहु लोक में, सब सिर मेरा राज। सबके सिर पर मेरा ही राज। काल कहे होनहार हूं, तीन लोक के माय, अब करता कहो कौन है, कितहु आवे जाए। क्या कहता है काल? कि होनहार भी मेरे ही अंतर्गत आती। होनहार यानी होनी, जो जाको होनो लिखियो।
जो जाको होणो लिख्यो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। देखो काल मति फेर देता, बुद्धि फेर देता है। जिसका जैसा होना लिखा होता है उसके अनुसार उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है और उसके अनुसार वो कार्य करने लगता है। जिसके साथ जैसा लिखा हो उसके अनुसार अपने आप काल कह रहा है कि मैं मति फेर देता हूं। हाँ, वो फिर मेरे मेरे अधीन ही होकर बोलता है, उसका जोर नहीं चलता, बोलने वाले का जोर नहीं है, वो काल के अधीन है, काल के अधीन होकर बोल रहा है, समय के अधीन है, काल के अधीन है। काल जो बुला रहा है उससे वही वो बोल रहा है, क्योंकि काल को उसको वहां तक पहुंचाना है। कहां तक? जैसा उसके साथ लिखा है, इसलिए वो बोलेगा, इसलिए वो कहेगा, क्योंकि काल को पहुंचाना है वहां तक कि उसके साथ वैसा ही विधान, और वो विधान भी क्या है? उसके ही कर्मों का फल है, उसके पूर्व कर्मों का फल है कि उसको उस विधान तक, उसने विधान रचा अपना, किसी दूसरे ने कोई अपना विधान नहीं रचा, स्वयं का विधान स्वयं नहीं रचा, स्वयं नहीं कर्म किए, उन सब कर्मों का फल भुगताने के लिए काल है। लेकिन वो काल कहता है कि भाई ये फल भुगताने का काम तो मेरे हाथ में है। हम लिखते हैं आसानी से, हम समय बीत जाता है, अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है, हम करते जाते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है, वो 7 चक्र में पढ़कर बड़ा दटल बन जाता है लिखी तो मैंने आत्मकथा नहीं ले दाता का बुद्धम शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि। यही बात कह रहे हैं कि सारा भाग्य जो है सब अपन स्वयं लिखते हैं अपना, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपना भाग्य तय होता है, आपने कैसे कर्म किया। लेकिन काल उसको भुगताने के लिए आता है, समय उसको भुगताता है। जब प्रारब्ध अपना जो बना हुआ है वो अपने ही संचित कर्मों से बना हुआ है, उन संचित कर्मों के अंदर से प्रारब्ध, कभी पाप कर्म उदय होते तो दुख की अनुभूति होती है, और कभी पुण्य कर्म उदय होते तो सुख की अनुभूति होती है। तो ये पाप और पुण्य, सुख और दुख जब तक इस त्रिलोकी में हो तब तक तो सब चलता ही रहेगा। काल कहे होनहार को तीन लोक के माय, अब करता कहो कौन है कितहु आवे जाए। अब बताओ, जो भी होनार है वो सब मेरी है, जो होनी लिखी, होनार का मतलब होनी लिखी, वो सब तो लिखी हुई मेरे पास ही है ना, और किसी दूसरे के पास तो नहीं है होनी लिखी हुई। लिखी तुम ही ने, यानी तुम्हारे ही कर्मों का फल है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा खाता, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो जो किया है वही तो होनार में बदला। तो काल कहे होनहार हूं तीन लोक के माय, पूरी त्रिलोकी में होनहार को भुगताने वाला, होनी को पहुंचाने वाला वहां तक मैं ही हूं, मैं ही पहुंचाता हूं, क्योंकि मेरे को ही ओहदा दिया है। ब्रह्मा रचो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, शिव जो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो जैसा जैसा किया उसको भराने के लिए मैं हूं नियुक्त किया, कर्मों का न्याय करने के लिए, बस न्याय करने के लिए मेरे को परमात्मा ने नियुक्त किया हुआ। नियुक्त किया तो मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मेरा क्या दोष है इसमें? दोष तो तुम्हारा ही है, तुमने ऐसे कर्म क्यों किए जिसके लिए फल भोगना पड़ रहा है। तो काल कहे होनहार हूं तीन लोक के माय, अब करता कहो कौन है कितहु आवे जाए। अब बताओ कौन करता है, कहां से आएगा कहां से जाएगा? अरे भाई करता तो तुम स्वयं हो अपने कर्मों के, दूसरा तो नहीं है। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा फल भोगो। जन सुखदेव तब बोलिया होनहार सो झूठ, सायब हुआ न होवसी इडग अडोलग मूठ। महाराज बोले कि भाई देखो ये होनार तक की बात तो आप कह रहे हो काल, ये झूठ है। जो होनी में होती है वो सब बात नाशवान है,
क्षणिक है, थोड़ी देर की। लेकिन जो सत परमात्मा है, सत राम जी है, वो तो कभी जन्म में आए नहीं, वो तो अजूनी है, जन्मे निरंजन निराकार है। सायब हुआ न होवसी, इडग अडोलग मूठ, वो तो इडग है, अडोलग है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो सायब सतराम जी परमात्मा वैसे के वैसे। ये काल वो तेरे ऊपर है, बाकी उनके बिना तो सब तेरे अंतर्गत है। मांदा केवल भेद नियारो जीवो, मांदा केवल भेद नियारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोप देश हमारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोप देश हमारो जी। मांदा केवल भेद न्यारो जीवो, मांदा केवल भेद न्यारो जी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पायो, ना अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पायो, ना अवतारा सोई। सुर तेतीस सकत इंद्रादिक, नेक ने जान्यो कोई। सुर तेतीस सकत इंद्रादिक, नेक ने जान्यो कोई। वो मांदा केवल भेद नियारो जीवो, मांदा केवल भेद नियारो जी। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे, ना जोगेश्वर पावे। ज्ञानी ध्यानी साध सिधारे, ना जोगेश्वर पावे। दुनिया कौन गिनती में, शेष दुनिया सकल कौन गिनती में, शेष ब्रह्म लग धावे। वो मांदा केवल भेद नियारो जीवो, मांदा केवल भेद नियारो जी। बंद मुगत दोन्यों के आगे, मुगत रूप सुन होई। बंद मुगत दोन्यों के आगे, मुगत रूप सुन होई। यहाँ लगे सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। यहाँ लगे सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। वो मांदा केवल भेद निया
मांदा केवल भेद नियारो जी। कै सुख राम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे। कै सुख राम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे। जब बैरागी हुए नर जुग में, पिता की सब गुण जावे। जब बैरागी हुए नर जुग में, पिता की सब गुण जावे। वो मांदा केवल भेद नियारो जी। वो मांदा केवल भेद नियारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। मांदा केवल भेद नियारो जी। वो मांदा केवल भेद नियारो जी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जाज ने। धन्य हो मोक्ष के मार्ता ने। धन्य हो अनंत कोटि संता ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।